बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथा बाब। हज़रत यहाँ से 3 बाब आगे आ चुके हैं साहब हिकायत साहबा में, और ये चौथा बाब चल रहा है। चौथे बाब में तज़किरा कर रहे हैं साहबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के तक़वा के बयान में। दीन में सबसे बड़ी और अहमियत वाली बात जो है वो तक़वा है, और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे मुकर्रम और बाइज़्ज़त वही है जो तक़वा में सबसे ज़्यादा आगे हो। हज़रत साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की हर आदत, हर खसलत इस काबिल है कि उसको चुना जाए और उसका इत्तिबा किया जाए, और क्यों ना हो कि अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने लाडले और महबूब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाहबत के लिए, उनकी सोहबत के लिए इस जमाअत को चुना और छांटा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं बनी आदम के बेहतरीन कर्न और ज़माने में भेजा गया। कर्न यानी सदी, सेंचुरी। इसलिए हर एतबार से ये ज़माना खैर का था, यानी वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़माना था वो, और ज़माने के बेहतरीन आदमी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रखे गए, तो इनकी इत्तिबा करना हमारे लिए ज़रूरी भी है। पहला वाक़या अपनी आदत के मुताबिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही जिक्र फरमाते हैं। पहले आगे जो बाब आए उनमें भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले तज़किरा फरमाया, और फिर सहाबा किराम के जो वाक़यात थे उनका तज़किरा फरमाया। सबसे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हिकायत से शुरू फरमा रहे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जनाजे से वापसी और एक औरत की दावत। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे से वापस तशरीफ़ ला रहे थे कि एक औरत का प्याम खाने की दरख्वास्त लेकर पहुंचा, यानी एक आदमी पहुंचा कि फुला औरत ने आपको दावत दी है, वहाँ पर खाना पहुंचना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद्दाम समेत तशरीफ़ ले गए, जो खादिम साथ में थे उनके साथ तशरीफ़ ले गए, और खाना सामने रखा गया तो लोगों ने देखा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुक़मा चबा रहे हैं, निगला नहीं जाता, यानी अंदर नहीं जा रहा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मालूम होता है कि इस बकरी का गोश्त मालिक की बग़ैर इजाज़त के लिया गया, यानी बग़ैर इजाज़त के लिया गया है, तो फिर ये खाना अंदर नहीं जा रहा है। तो औरत ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने रेवड़ में बकरी ख़रीदने आदमी भेजा था। जो बकरियों का झुंड होता है, जमात होती है, तो जो लोग इनको लेके फिरते हैं उनसे बकरी ख़रीदने भेजा, वहाँ नहीं मिली। पड़ोसी ने बकरी ख़रीदी थी, मैंने उसके पास कीमत से लेने को भेजा, वो तो मिले नहीं, उनकी बीवी ने बकरी बेच दी। चूँकि मालिक जो था वो पड़ोसी था, वो मिला नहीं और उसकी बीवी ने बकरी बेच दिया, तो मालिक की इजाज़त नहीं हुई। तो तकवा का तकाजा ये है कि बग़ैर मालिक की इजाज़त के उस चीज़ को खाना दुरुस्त नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कैदियों को खिला दो, यानी हमारे लिए खाना दुरुस्त है ना, लेकिन चूँकि कैदियों को सदका और इस तरह का खाना उनके लिए दुरुस्त है, और चूँकि बिन वजह उसकी बीवी ने दी थी इसलिए थोड़ी भी इजाज़त भी हो गई। फ़ायदा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूवे शान के मुकाबले में एक मुश्तबह चीज़ का गले में अटक जाना कोई ऐसी अहम बात नहीं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना गुलामों को भी इस किस्म के वाक़यात पेश आ जाते हैं। यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी शान थी कि उनकी शान के मुकाबले में देखा जाए तो एक मुश्तबह चीज़ का जो गले में अटक गई थी, ये बहुत मुख्तसर सी बात थी कि आजकल के जो सूफिया हैं और उलमा हैं उनको भी इस तरह की उनके तकवा की वजह से तनब्बुहात हो जाते हैं, मुतनब्बे हो जाते हैं कि इसमें कुछ न कुछ इस खाने में गड़बड़ है, किसी न किसी एतबार से शरीर से कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये खाना मुश्तबह सा लग रहा है। तो ये आजकल के उलमा को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। तो कही जाए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी शान है, तो ये उनके लिए एक बहुत मुख्तसर सी चीज़ है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमको भी तकवा से सरफराज फरमाए और कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।